Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. My name is Dr. Ashok Agarwal, born in Mathura. Passed my MBBS and MD from Agra, and I am doing practice in Mathura. बहुत संघर्ष के दिन थे, पैसा नहीं हुआ करता था। मेडिकल लाइफ में कभी कभी तो ऐसा भी हुआ करता था हॉस्टल में कि खाने के भी पैसे थोड़ा बहुत मैनेज करके ही, कभी कैंटीन के देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, घर पर उसमें अपने रूम में भी कुक किया करते थे। धीरे धीरे सब करके है सेल्फ मेड हूँ। कल मैंने कहा ना, समाज सेवा, हम समाज सेवा करें, अपने लोगों के काम आए, हम लोग अपने समाज के काम आए। और मरीजों में भी कभी कभी होता है ना, नहीं है मेरे पास पैसे, तो यार ठीक है, ओके, यही हमारा कर्म है। मेरा जन्म मथुरा में ही हुआ। मेरी इस जितनी भी एजुकेशन है, बीएससी तक मैंने की एजुकेशन, सारी मेरी मथुरा में हुई। प्राइमरी स्कूल में थे हम लोग, फिर इंटर स्कूल में पास किया, और उस समय के हिसाब से जो भी स्कूल्स थे और गवर्नमेंट स्कूल और द प्राइवेट स्कूल, उसमें हम लोगों ने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। दादी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन दादा का नाम है रामचंद्र। पुश्तैनी बिजनेस हमारे यहाँ मिठाई का था, और मैंने अपने दादा की मुझे कोई याद नहीं है, मदर फादर का याद है। मेरे फादर श्री केशव देव अग्रवाल जी, नाउ इज नो मोर नाउ, और हम 5 सिस्टर और 4 भाई थे। हमारा बहुत छोटा सा काम था। अगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियली बहुत हम डाउन टू अर्थ थे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे फादर की एक विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने सब बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी। मतलब रोटी हो न हो, पर एजुकेशन ज़रूर दी। और शायद उन्हीं के आशीर्वाद का ये फल है आज कि हम सब भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब वेल सेटल्ड। राजरानी उनका, मेरी मदर का नाम था, और मेरे ख्याल से उस समय सिंपल एज ए हाउस वाइफ उनका रोल था। उस समय मैंने कहा ना, वी वर 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनको पालना ही बहुत बड़ा काम हुआ करता था। और मेरे ख्याल से शी वाज नॉट मच एजुकेटेड ऑल्सो, तो लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, और हमेशा ये कहा कि पढ़ो लिखो और अच्छे बनो और जीवन में अच्छा करो। हम 4 भाई हैं, 5 बहन हैं। एक भाई हमारे नोएडा रहते हैं, रिटायर्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस से, मिस्टर DN गुप्ता, देवकी नंदन गुप्ता उनका नाम है। दूसरे भाई सतीश अग्रवाल हैं, हु ओन ब्रजवासी स्वीट्स एंड ब्रजवासी होटल्स। थर्ड इज माई सेल्फ, आई एम इन द प्रैक्टिस। फोर्थ इज राजीव अग्रवाल, ही इज ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ द स्वीट्स एंड द होटल्स एंड प्रॉपर्टी डीलिंग, एंड दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बहनों का नाम, हमारी एल्डेस्ट सिस्टर है, शी इज इन इंदौर, सावित्री। सेकंड वन राधा रानी अग्रवाल, शी इज इन भोपाल। थर्ड इज कुसुम गुप्ता, शी इज इन दिल्ली। फोर्थ इज आभा अग्रवाल, शी इज इन आगरा, एंड रेखा अग्रवाल, शी इज इन मथुरा। ऑनेस्टली हमारे यहाँ सब बहुत बिजी हैं, बिजनेस बहुत है। माई बोथ ब्रदर्स आर डूइंग ए वेरी गुड बिजनेस। They have got the chain of ब्रजवासी स्वीट्स एंड ब्रजवासी होटल्स इन मथुरा। लेकिन हम लोगों में आपस में बहुत प्रेम है, जब भी मिलते हैं तो सब बहुत अच्छा है। मेरे फादर चाहते ही थे मैं डॉक्टर बनूं, उन्होंने मुझे साइंस साइड दिलवाई। 1973 में मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा, हमारा बहुत छोटा सा बिजनेस था उस समय, बहुत ज़्यादा बहुत कहना चाहिए लो इनकम ग्रुप वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनका एजुकेशन में इंटरेस्ट था। उन्होंने हमेशा चाहा कि उनके बच्चे अच्छा करें। तो हम लोग काम भी किया करते थे उस समय, अपनी शॉप पे भी बैठते थे
पढ़ाई भी करते थे और मेरा फिर MBBS में उस समय PMT हुआ करता, CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ और आगरा में से मैंने MBBS किया, वहीं से पीडियाट्रिक में मैंने MD किया। उसके बाद आई एम इन द प्रैक्टिस, डायरेक्ट आई एम इन द प्रैक्टिस इन मथुरा। मेरी प्रैक्टिस को भी मथुरा में लगभग 40 ईयर्स हो गए हैं। अशोक हॉस्पिटल के नाम से ही है मेरा सिंपल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है। जनरली हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी होते हैं, लेकिन मथुरा में पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के नाम से आई थिंक आई बाय ऑलमोस्ट द फर्स्ट इन एस्टेब्लिशिंग माई सेटअप ऑन सेटअप। तो अशोक हॉस्पिटल के नाम से है। हमारे यहाँ छोटे बच्चों का ही 12 ईयर्स तक के बच्चों का इलाज होता है और आई थिंक वी आर डूइंग वेरी गुड। मथुरा में भी have got a very good reputation. My hospital has got a very good reputation and everything is, I think, from the grace of God, everything is fine. देखिए, हॉबीज में आज की स्थिति में यदि देखें तो आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो। बहुत सारे ग्रुप, सोशल ग्रुप से अटैच्ड हूँ। इसके अलावा पॉलिटिकली भी थोड़ा सा एक्टिव हूँ और ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, पता नहीं लगता कि दिन कैसे पास होता है। 17 जनवरी 1981 में आई गॉट मैरिड विद लता अग्रवाल एंड शुरुआत में बहुत संघर्ष का हम लोगों का समय भी था। मनी भी पास में नहीं हुआ करता था, लेकिन जो भी कुछ किया हमने, स्टार्ट किया, हम दोनों ने मेहनत की। शी ऑलवेज मैनेज द थिंग्स वेरी वेल। मैंने पेशेंट देखे तो बाकी चीज़ पत्नी ने मैनेज की और सारा हॉस्पिटल से है, मैं समझता हूँ बड़ा हॉस्पिटल है मेरा मथुरा का पीडियाट्रिक। सिंगल ब्रांच में इतना बड़ा हॉस्पिटल होना थोड़ा सा अमूमन नहीं होता है। आई गॉट ए बिग हॉस्पिटल, तो उन्होंने बराबर का साथ दिया एंड एवरीथिंग इज फाइन नाउ। आई थिंक अभिषेक सन आस्था, he is also a pediatrician. Astha is a daughter. She is a radiologist, married in Noida. Son is doing practice with me. Nidhi Agarwal is the daughter-in-law. She is a gynecologist. दामाद अंशुमन हैं, वो IIT हैं, उनका अपना फैक्ट्री बिजनेस है नोएडा में। मेरी ग्रैंड डॉटर का नाम सानवी अग्रवाल है और शी इज़ वेरी क्यूट। हम लोगों के लिए बहुत अफेक्शनेट भी है, हम भी उसके साथ अफेक्शनेट हैं और हमारे आगे के जीवन की वही एक होगा। मेरे देवता का नाम अरीन है, 6 महीने का है अभी, लेस देन 6 मंथ। एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आपस में अपनापन ख़त्म होता जा रहा है, सभी के साथ ख़त्म हो रहा है और मुझे अल्टीमेटली लगता है ये सब जीवन में नुकसान हम लोग अपनों से जुड़ कर रहे हैं। अपनों का सम्मान करें, अपनों के लिए काम करें, अपनों की बात करें और मेरे ख्याल से प्लस हम अपनी सोसाइटी के लिए भी जिम्मेदार व्यक्ति बने। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से लोग सोसाइटी में भी रिएक्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम अच्छे बनेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तभी हम अच्छे कहलाएंगे। हर समय जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। हम प्रैक्टिस में भी क्या होता है, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं कि मुझे ऐसा बनना है। हमारे गुरु हुआ करते थे, मैं उनको याद कर सकता हूँ इस समय, डॉक्टर RS दयाल पीडियाट्रिशियन थे एंड दे आर थिंकिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो, डूइंग वर्क फॉर सोसाइटी ऑल्सो। कभी कभी गरीब आते हैं, हम उनकी मदद करके उनको बचा सकते हैं, तो हमें ये काम करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिल्म देखने का तो बहुत शौक है मुझे, संगीत का उतना मुझे शौक नहीं है, पर फिल्म देखने का मुझे बहुत शौक है। मैं अभी भी 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में, क्योंकि अब तो टीवी पे फिल्म देख ली जाती है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं काफ़ी जगह गया हूँ, अब्रॉड तो बहुत नहीं गया, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं गया हूँ, ऐसा नहीं है, सिंगापुर गया हूँ, बैंकॉक गया हूँ, पटाया गया हूँ, किसी भी जगह जाओ, एन्जॉय योर कंट्री। कुछ लोगों को विदेश का बहुत शौक होता है, वो अपने देश नहीं घूमने आते। साउथ में जैसे आप जाइए, लक्षद्वीप जाइए, LFP जाइए आप, तो कितनी खूबसूरत जगह आते हैं। आप कश्मीर जाइए, कितनी खूबसूरत जगह है। हमारे देश में नेचर ने बहुत कुछ दिया है, यदि हमारी ज़रूरत है तो उस नेचर को प्रिजर्व रखने की है, सुरक्षित रखने की है, उस पर ध्यान देने की है। यदि हमें जीना है तो नेचर को बचाना है।
2012 का चुनाव लड़ा, मैं बहुत कम वोटों से आ रहा हूँ। मैं 10 गलतियाँ अपनी जानता हूँ जिसमें मैंने चुनाव में की, मुझे अनुभव नहीं था, मैं हारा, वो चुनाव हारने में बहुत थोड़े वोटों से आ रहा, लेकिन वो भी एक जीवन का अनुभव है। मैंने देखा कितने मेरे प्रशंसक हैं, मैंने देखा कि किस तरीके से लोगों ने मेरी मदद की। आज मैं उन सबको याद करता हूँ, उन सबको धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि वो भी एक रिकॉर्ड है। जीत ही हमेशा रिकॉर्ड नहीं होती, आप बहुत अच्छा करें वो भी एक रिकॉर्ड होता है। और मैं समझता हूँ अब तक के समाजवादी पार्टी का तो ये रिकॉर्ड है ही मतलब है कि मैंने इतने वोट प्राप्त किए, बहुत अच्छी तरह करता हूँ। मेरी सारे इंद्री कहते हैं ना, सारा दिमाग जब मुश्किल हूँ तो काम करता है। वैसे आई एम नॉट डिटेक्टिव मैन, हाँ ठीक है, लेकिन जब मुश्किल होती है ना, जब मुझे कोई दिक्कत हो, जब मैं किसी परेशानी में हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से चुनौतियों का सामना करता हूँ। मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने को पढ़ाई पर केंद्रित करें, एजुकेशन पर केंद्रित। आज का युवा भटक रहा है, हम जो भी देश की स्थिति है उस सबको देख रहे हैं। धर्म अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, धर्म मन से होता है, धर्म दिल से होता है और धर्म सोचने से होता है। आज की स्थिति में धर्म जो सड़कों पर आया है, शायद मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं युवाओं से यही अनुरोध करूँगा कि वो अपने भविष्य की ओर ध्यान दें, क्योंकि भविष्य में आप जो आज करते हो वही आपका भविष्य बनाता है, और उसकी ओर ध्यान दें और अपने भविष्य को सुधारें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इस बहाने हमें भी अपनी जीवन की जो पुरानी बातें उनको रिमाइंड करने का मौका मिलता है। मैं सोच तो ये रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, मैं बोर हो रहा था, लेकिन आप लोग बोर नहीं हो रहे, तो मैं सोच रहा था ये यार इतना बहुत अच्छा काम है। और दूसरों के जीवन का इस तरीके से करना भी ना, आप उसके जीवन की पूरी शुरू से लेके आज तक की घटनाओं को उसको रिमाइंड करा रहे हो, ये वास्तव में बहुत अच्छा काम है। उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel